हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आप लोगों के साथ ये मेरा लेक्चर नंबर 44 है, जिसमें आज हम चैप्टर 28 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है सामाजिक आंदोलन, वर्ग आधारित श्रमिक तथा कृषक आंदोलन, सोशल मूवमेंट्स, क्लास बेस्ड वर्कर्स एंड पीजेंट मूवमेंट्स। तो आइए चैप्टर शुरू करते हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि सामाजिक आंदोलन क्या है और सामाजिक आंदोलन के कौन कौन से प्रकार हैं। अपने सामान्य जीवन में हम अक्सर ऐसा मान लेते हैं कि समाज के दुर्बल वर्गों की दशा में सुधार केवल इसलिए संभव हो सका है कि सरकार और कुछ सुधार संस्थाओं ने इसके लिए व्यापक प्रयत्न किए, परंतु वास्तविकता यह है कि दुर्बल वर्गों की स्थिति में सुधार के पीछे अनेक आंदोलनों का एक लंबा इतिहास रहा है। जिस तरह हमें एक लंबे राष्ट्रीय आंदोलन के बाद ही स्वतंत्रता मिल सकी, उसी तरह समय समय पर बहुत से श्रमिक, किसान, दलित जातियां, पिछड़े वर्ग, महिलाएं और जनजातियां अपने अधिकारों को पाने के लिए अनेक आंदोलन करती रही हैं। इन विभिन्न वर्गों द्वारा किए जाने वाले आंदोलनों की प्रकृति को समझने से पहले आइए हम सामाजिक आंदोलन की प्रकृति, कारणों और विभिन्न प्रकारों को समझते हैं। तो आइए हम देखते हैं सामाजिक आंदोलन का अर्थ क्या है, या मीनिंग ऑफ सोशल मूवमेंट। सामाजिक आंदोलन एक ऐसा सामूहिक प्रयत्न है जो एक विशेष विचारधारा के आधार पर बहुत से लोगों को संगठित करके उन्हें अपनी समस्याओं का समाधान करने का प्रोत्साहन देता है। सामाजिक आंदोलन विरोध की कोई व्यक्तिगत घटना नहीं होती। सामाजिक आंदोलन एक लंबे समय तक चलने वाला संगठित प्रयत्न है, जिसके लिए एक नेतृत्व और संगठन की ज़रूरत होती है। इसका संबंध किसी विशेष वर्ग के हितों से होता है। उदाहरण के लिए, यदि बहुत से श्रमिक अपने नेता के निर्देशों के अनुसार काम करने की दशाओं में सुधार लाने की संगठित रूप से मांग करें, तो इसे आंदोलन का उदाहरण कहा जा सकता है। इसी तरह यदि विभिन्न महिला संगठन एकजुट होकर अपने शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाएं, तो इसका भी एक निश्चित उद्देश्य होने के कारण इसे हम सामाजिक आंदोलन कहेंगे। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि कोई भी आंदोलन तब होती है जब कहीं पर कोई समस्या विकराल रूप ले लेता है और उस समस्या को समाप्त करने के लिए बहुत से लोग एकजुट होकर उसके विरोध में प्रयास करने लगते हैं, तो वो प्रयास ही एक आंदोलन का रूप ले लेता है। तो जहाँ पे समस्या होगी वहाँ पे समाधान करने के लिए सामूहिक रूप से प्रयत्न किए ही जाएंगे और आंदोलन होते ही रहेंगे। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने सामाजिक आंदोलन को अपने अपने शब्दों में परिभाषित किया है। M.A. राव ने अपनी पुस्तक भारत में सामाजिक आंदोलन में लिखा है कि एक सामाजिक आंदोलन समाज के किसी भाग द्वारा एक विशेष क्षेत्र में आंशिक या पूर्ण परिवर्तन लाने के लिए किया जाने वाला संगठित प्रयत्न है, जिसमें एक विचारधारा पर आधारित सामूहिक संगठन की विशेषता होती है। वहीं दूसरी ओर हर्बर्ट ब्लूमर
ने सामाजिक आंदोलन के बारे में कहा है कि सामाजिक आंदोलन का संबंध उन सभी सामूहिक प्रयत्नों से है जिनका उद्देश्य जीवन की एक नई व्यवस्था को स्थापित करना होता है। तो वास्तव में सामाजिक आंदोलन किसी नई व्यवस्था को स्थापित करने के लिए ही नहीं होते, बल्कि इनका उद्देश्य एक विशेष व्यवस्था का विरोध करना भी हो सकता है। तो इस प्रकार हम विभिन्न विद्वानों द्वारा दिया गया सामाजिक आंदोलन की परिभाषा को देख लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात स्पष्ट करना जरूरी है कि सामाजिक आंदोलन तथा सामाजिक परिवर्तन दोनों अलग अलग दशाएं होती हैं। सामाजिक परिवर्तन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो सभी समाजों में हमेशा चलती रहती है। दूसरी ओर आंदोलन तभी होता है जब एक विशेष समस्या को दूर करने के लिए लोग संगठित रूप से प्रयत्न करते हैं। सामाजिक परिवर्तन की कोई विशेष विचारधारा नहीं होती, जबकि आंदोलन के लिए यह अनिवार्य है कि उसकी अपनी कोई विचारधारा हो। आंदोलन के लिए एक विशेष संगठन और नेतृत्व की जरूरत होती है, जबकि सामाजिक परिवर्तन के लिए किसी संगठन और नेतृत्व की आवश्यकता नहीं होती है। सामाजिक आंदोलन में सरकार पर दबाव डालने की विशेषता होती है, जबकि सामाजिक परिवर्तन का संबंध किसी तरह के दबाव से नहीं होता। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि परिवर्तन जो है वो प्रकृति में स्वाभाविक रूप से घटित होने वाली प्रक्रिया है। इसके लिए अगर बाह्य रूप से प्रयास किया जाए तो भी या प्रयास नहीं किया जाए तो भी वो स्वतः ही सतत निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है परिवर्तन। लेकिन आंदोलन स्वतः चलने वाली प्रक्रिया नहीं होती है। इसके लिए एक समान उद्देश्य लेकर जब संगठित होकर के हम काम करते हैं और किसी विचारधारा का विरोध करते हैं, तब उसे हम आंदोलन कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि सामाजिक आंदोलन के कौन कौन से प्रकार हैं या टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट क्या है। विभिन्न आधारों पर सामाजिक आंदोलन के अनेक प्रकारों का उल्लेख किया जाता है। इनमें M.S.A. राव द्वारा दिए गए वर्गीकरण को अधिक उपयुक्त माना गया है। उन्होंने सामाजिक आंदोलन के 4 मुख्य प्रकारों का उल्लेख किया है। पहला है विरोधपूर्ण आंदोलन, प्रोटेस्ट मूवमेंट। दूसरा है सुधारवादी आंदोलन, रिफॉर्मेटिव मूवमेंट। तीसरा है रूपांतरकारी आंदोलन, ट्रांसफॉर्मेटिव मूवमेंट। और चौथा है क्रांतिकारी आंदोलन या रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। तो देखते हैं चलिए कि विरोधपूर्ण आंदोलन क्या है। विरोधपूर्ण आंदोलन ये वे आंदोलन हैं जिनका उद्देश्य अपनी परंपरागत सामाजिक आर्थिक दशाओं और शोषण का विरोध करके अपनी परिस्थिति में सुधार करना होता है। बंगाल और बिहार में चंपारण के किसानों द्वारा नील की खेती को लेकर किया जाने वाला चंपारण आंदोलन, तमिलनाडु में रामास्वामी नायकर द्वारा निम्न जातियों को संगठित करके ब्राह्मण व्यवस्था के विरोध के लिए किया जाने वाला आंदोलन, राजस्थान की भील जनजाति द्वारा खानदेश आंदोलन, ज्योतिबा फुले का सत्यशोधक आंदोलन, यादव आंदोलन तथा महाराष्ट्र में होने वाला महार आंदोलन इसके उदाहरण हैं। दूसरा है सुधारवादी आंदोलन या रिफॉर्मेटिव मूवमेंट। यह आंदोलन वे हैं जो समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने तथा सामाजिक व्यवस्था में सुधार लाने के लिए किए जाते हैं। भारत में मध्यकाल का भक्ति आंदोलन, 19वीं शताब्दी में राजा राम मोहन राय
दयानंद सरस्वती, रानाडे तथा डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संचालित आंदोलन, पंजाब में बाबा रामदेव का नामधारी आंदोलन, राजस्थान में भीलों द्वारा भील भगत आंदोलन, झारखंड की उरांव जाति द्वारा किया गया ताना भगत आंदोलन, छत्तीसगढ़ में राजमोहिनी देवी सुधार आंदोलन तथा वर्तमान में अनेक क्षेत्रों में होने वाले पर्यावरण संबंधी आंदोलन इसी श्रेणी में आते हैं। तीसरा है रूपांतरकारी आंदोलन या ट्रांसफॉर्मेटिव मूवमेंट। ऐसे आंदोलन उच्च जातियों या उच्च वर्गों के एकाधिकार को चुनौती देकर कमज़ोर वर्गों द्वारा अपनी परिस्थिति में सुधार लाने के लिए किए जाते हैं। केरल में श्री नारायण धर्म परिपालन आंदोलन, तमिलनाडु का नाडार आंदोलन, कर्नाटक में होने वाले वेड्डार आंदोलन, गुजरात का खेड़ा आंदोलन, छोटा नागपुर क्षेत्र का झारखंड आंदोलन तथा मेघालय की खासी जनजाति द्वारा किया जाने वाला खासी एकता आंदोलन इस आंदोलन की प्रकृति को स्पष्ट करते हैं। चौथा है क्रांतिकारी आंदोलन या रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। जब शोषण की दशा के विरुद्ध किसी वर्ग या समुदाय द्वारा संपूर्ण व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए कोई आंदोलन किया जाता है, तब इसे क्रांतिकारी आंदोलन कहा जाता है। ऐसे आंदोलन वर्ग चेतना पर आधारित होते हैं तथा अक्सर इनमें हिंसक विरोध का भी समावेश हो जाता है। बंगाल में होने वाला तेभागा आंदोलन, कर्नाटक का तेलंगाना आंदोलन, बस्ती जो उत्तर प्रदेश में है, बस्ती का निजाई बोल आंदोलन, छोटा नागपुर क्षेत्र का नक्सलवाड़ी आंदोलन, संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा आंदोलन, पूर्वोत्तर भारत का नागा विद्रोह, मिजोरम में मिजो विद्रोह तथा राजस्थान में होने वाला गुर्जर आंदोलन इसके उदाहरण हैं। कुछ लेखकों ने सामाजिक आंदोलन के एक अन्य रूप का भी उल्लेख किया है, जिसे सहस्त्राब्दी आंदोलन या मिलेनियम मूवमेंट कहा जाता है। ऐसे आंदोलन सैकड़ों वर्षों के बाद किसी अलौकिक शक्ति से संपन्न व्यक्ति द्वारा समाज में फैली बुराइयों को दूर करने और जन कल्याण के लिए आचरण के नए तरीके स्थापित करने के लिए किए जाते हैं। उदाहरण के लिए भारत में श्री कृष्ण द्वारा किया जाने वाला गोधन आंदोलन, जिसमें गायों की रक्षा की जाती है, गौतम बुद्ध और महावीर द्वारा समानता और अहिंसा के लिए किया गया आंदोलन, ईसा मसीह का नव धर्म आंदोलन तथा सिख धर्म के रूप में गुरु नानक द्वारा चलाया गया नाम सिमरन आंदोलन इसी तरह के आंदोलन हैं। तो इस प्रकार आज के क्लास में हमने सामाजिक आंदोलन क्या है, आंदोलन और सामाजिक परिवर्तन में क्या अंतर है और सामाजिक आंदोलन के